रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें आपको, थाना डीडी नगर इलाके में कल मिली थी युवक की लाश। सूटकेस में बंद कर सीमेंट से कवर कर ट्रंक में डाल दिया था। अज्ञात मृतक की पहचान किशोर कुमार पैकरा के नाम से हुई है। तो इस पूरे अपडेट को लेकर के हमारे साथ संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं विनोद जी। विनोद जी, क्या कुछ मामला संज्ञान में आया आपके? देखिए, डीडी नगर इलाका है, यहाँ पे एक इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है और यहाँ पे एक लाश मिली थी। सूटकेस में बंद करके सीमेंट से कवर किया गया था और ये एक सनसनी है क्योंकि रायपुर में इस टाइप के जो लाश हत्या हुई थी, ये दूसरा या तीसरा बार हुआ था। तो पुलिस को भी बहुत सख्ती में डाल दिया गया था और पुलिस ने इस कार्रवाई को त्वरित कार्रवाई किया और फुटेज खंगाले गए। तो फुटेज में क्या देखा गया है कि एक आदमी ऑल्टो लेके आ रहा है और उसके अंदर वो ट्रंक रखा हुआ है। तो पुलिस कहीं ना कहीं से ये शक के दायरे में लिया और अभी जब रायपुर एसपी लाल उमेद ने इसका प्रेस ब्रीफिंग ही समझिए और थोड़ा से प्रेस ब्रीफिंग किया। मृतक का नाम किशोर पैकरा के नाम से जो है और जो क्राइम सस्पेक्ट जो है अमित उपाध्याय है, जो दिल्ली की टीम, दिल्ली की पुलिस और सीआईएसएफ ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अमित उपाध्याय के साथ साथ उनकी जो बीवी है उनका भी हाथ है और दोनों को अभी रायपुर लाने की तैयारी चल रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात बताऊं तो कि जिसने जो क्राइम सस्पेक्ट है अमित उपाध्याय पेशे से वकील का काम करता था। तो ये जो है अब रायपुर जो उनको लाया जाएगा और उनको रिमांड में लिया जाएगा। रिमांड में लेने के बाद खुलासा होगा क्योंकि क्या क्राइम सस्पेक्ट था और किस मंशा से इस सनसनीखेज मर्डर को हत्या किया गया था। क्योंकि जिस हिसाब से जब हम ग्राउंड में जाके देखे हैं तो बहुत बुरी तरीके से हत्या हुई थी, उसके गले को मोड़ा गया है बहुत बुरी तरीके से। अब आने वाले समय पे ये पता चल जाएगा क्योंकि कल या परसों शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा हो कि इन लोगों ने क्या इनका मोटिव था क्राइम करने के लिए। इस खबर पे मैं आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहूंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी। अरे बस जस्ट करा दे, मेरा भी चालू कर दो ना, ऊपर कर दो। कौन सा है भाई? हो गया? कल इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पीछे एक टिन के बॉक्स के अंदर में बैग में भरे हुए एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद हुआ था। इस सूचना पर से थाना डीडी नगर में मर्ग क्रमांक 41/2025 धारा 194 BNSS के तहत में मर्ग कायम कर जाँच की जा रही थी। जाँच के दौरान पर अब तक में जो अज्ञात मृतक था उसकी पहचान किशोर पैकरा के रूप में हुई है। जांच में मृतक की हत्या किया जाना पाए जाने से थाना डीडी नगर में अपराध क्रमांक 255/2025 धारा 103(1) BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इस प्रकरण में अब तक जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पर इसके संदेह के आधार पर प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट में डिटेन किया गया है। यहाँ से पुलिस पार्टी गई हुई है। शीघ्र संदेहियों को रायपुर ला करके उनसे पूछताछ किया जाएगा और प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी पृथक से दी जाएगी। क्या वजह रही सर हत्या को लेकर के? इस तरह के प्राथमिक जांच में जो अभी चूँकि संदेही बाहर है, अभी हम लोग उनको लाने की प्रक्रिया पर हैं। जैसे ही उसको लाया जाएगा तो विस्तृत पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में विस्तृत जानकारी। घटना कब हुई थी, कितने दिन पहले हत्या की गई थी या किस तरह से योजना बनाई थी उसको डंप करने की? खासकर अभी डिटेल पूछताछ किया जाना उसका बाकी है। चूँकि ये भागने की फिराक में थे और कल शाम को ही यहाँ से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली पहुँच गए थे, इसलिए सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस की मदद से उसको रोकी गई। अदरवाइज वो फरार हो चुके होते। तो यहाँ से पार्टी की भी है, आने के बाद उसका विस्तृत कहाँ जाने का प्लान भाई, कहाँ जाने का प्लान था सर? अन्य आरोपी भी अन्य जो सहयोगी के रूप में जो थे उनकी भी तलाश हम लोग द्वारा की जा रही है। कुछ अन्य सहयोगी के रूप में जानकारी प्राप्त हुई है जो उनके आने के बाद ही विस्तृत उनकी रूपरेखा
या उनकी किस प्रकार के सहयोग थी उसकी जानकारी। पेशा क्या सर? आरोपियों का पेशा क्या है? इनका आरोपियों का पेशा जो अभी जानकारी मिली है, आरोपी वकालत का काम करते थे यहाँ एडवोकेट। सर, जो पैटर्न हुआ है वो दिल्ली, बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है। रायपुर में स्टेप का पैटर्न ये दूसरे या तीसरे बार देखा गया है। मतलब ला के स्टेप से इतने बड़े ट्रंक में ड्रम करना, और ये जो पैटर्न है ये बड़े बड़े शहरों में, जो मेट्रो सिटीज में देखा गया है। अभी इसमें पूछताछ किया जाना बाकी है, चूँकि आरोपी को हिरासत में लिया गया है, इसलिए मुझे आवश्यक है कि आप जानकारी उपलब्ध। सर, ये जो सीसीटीवी फुटेज आया जो ट्रक खरीदते हुए, ये वही आरोपी कपल है कि ये दूसरे है जो सहयोगी सस्पेक्ट है अभी और जिनकी तलाश जारी है? अभी उसमें विस्तृत जानकारी आना शेष है। नहीं, इसका तो क्लियर हो गया होगा कि जो ट्रक कहाँ का रहने वाला, कारण क्या था और क्या वजह है? अभी इन सब की जानकारी जैसे ये संदेही प्राइम सस्पेक्ट हम लोग के पास में आ जाएंगे, उनसे पूछताछ करके हम लोग। सर, ये हाल ही में इन्होंने किराए से कमरा लिया था, क्या इसी मकसद से इन्होंने ये यहाँ पे अपार्टमेंट लिया था और फिर हत्या की, और लाश को क्या इसी तरीके से ठिकाने लगाने वाले थे? कुछ इतना तो क्लियर हो गया जो सीसीटीवी इतना तो क्लियर हो गया कि जो ट्रक खरीद रहे हैं ये वही आरोपी है या इनके सहयोगी? इतना तो क्लियर हुआ है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पीछे कल एक ट्रक के अंदर में डेड बॉडी बरामद हुई थी। इस पर से थाना डीडी नगर में मर्ग क्रमांक 41/2025 के रात में मर्ग कांड किया जा करके उसकी जांच की जा रही थी। अज्ञात मृतक के संबंध में पूछताछ किए जाने, पता तलाश किए जाने पर उसको किशोर पैकरा के रूप में उसकी शिनाख्त हुई। मर्ग जांच पर अपराध पाए जाने से